नमस्कार विद्यार्थियों। तो आइए बच्चों, हम पुनः प्रारंभ करते हैं अपराजय इस कहानी को। अब तक हमने इस कहानी में देखा कि अमरनाथ जी को कई अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, उनकी टांगें काटनी पड़ी, परंतु इसके बावजूद भी वह दुखी नहीं हुए। उनका मानना था कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं, अर्थात उन्हें दुखी होने में उनका जीवन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने दुखी हुए बिना रंगों और चित्रों में, बागावनी में स्वयं को डुबा दिया और पुनः एक जीवन जीने की हमें प्रेरणा दी। तो आइए बच्चों, इस कहानी का हम पुनः प्रारंभ करते हैं और इसके शेष भाग को देखते हैं। अमरनाथ घर के भीतर कैनवास पर फूलों, पत्तों, झरने और हरियाली के चित्र बनाते। वहीं घर के बाहर की जितनी खुली ज़मीन थी, माली के साथ उन्होंने उस ज़मीन को तैयार करवाया था। सामने की ज़मीन में बगीचा बनाया था जिसमें रंग बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में लगाए थे। उन्होंने ऋतुओं से क्रम से फूलों के पौधे लगवाए थे। गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दी के पौधे फूल खिलते थे। घर के पीछे की ज़मीन में उन्होंने फलों के पेड़ लगा दिए थे। घर की चार दीवारी के साथ फूलों और फलों के बेले चढ़ा दिए थे। घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते। वे हंसते, मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ, जीवन के अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा रहा हूँ, कहकर वह हंसने लगते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों देखा कि किस प्रकार अमरनाथ जी यहाँ पर हार नहीं मानते और वह सिर्फ चित्रों को ही सहारा नहीं बनाते, बल्कि वह क्या करते हैं, उनके पास जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी उस पे वह मौसम के हिसाब से फूल लगवाते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने घर के जो पीछे की ज़मीन बाकी थी उस पे फलों के पेड़ भी लगवा देते हैं। और जब लोग उनकी तरफ देखकर हंसते हैं तो वह कहते हैं कि मुझे जीवन का व्याकरण बनना है, अर्थात मुझे जीवन की एक सीख लोगों को देनी है। जीवन के अछूते जो शिखर है, जिस शिखर को कोई पा नहीं सका, उस शिखर को भी मुझे पाना है, ऐसा कहकर वह हंसने लगते हैं। अब हम आगे की लाइन देखते हैं। डॉक्टर ने खून की फिर से जांच करवाई थी। खून की जांच की रिपोर्ट आई तो वह परेशान हो गया था। घर के लोग चिंतित थे, अब क्या हो गया। डॉक्टर ने बताया था बीमारी फिर से पसर रही है, अर्थात बीमारी फिर से बढ़ रही है। जब अमरनाथ जी का फिर से खून की जांच करवाई गई तो उनके खून की जो रिपोर्ट आई उससे डॉक्टर के साथ साथ परिवार भी चिंतित हो गए कि भाई अब क्या हो गया। उनकी दाईं बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई थी। जो उनका दायां हाथ था उसमें खून का दौरा बंद हो गया था। धीरे धीरे बाह हिलाना भी मुश्किल हो गया था। बाह निर्जीव होकर काठ सा हो गया, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाह में अब कोई जान नहीं है, वह एक लकड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी। घर में नर्स भी रख गए और नर्स के साथ साथ घर का कोई न कोई सदस्य अमरनाथ जी के आसपास जरूर रहता था। डॉक्टर ने बताया जहर फैल गया है, अब और रुका नहीं जा सकता, पहले से ज़्यादा भयानक स्थिति है, बाह काटनी पड़ेगी। यहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि स्थिति अब पहले से और भी खराब हो गई है, यहाँ पे अमरनाथ जी के बाएं हाथ को भी काटना पड़ेगा। घर के लोग सन्न हो गए थे, घर के लोग एकदम चुपचाप हो गए थे, लेकिन फैसला तो बाबूजी को ही लेना था, अर्थात फैसला तो अमरनाथ जी को ही लेना था। अमरनाथ जी हंसते हैं और वह कहते हैं आखिर मैं बाहर तो नहीं हूँ ना। वो कहते हैं मैं सिर्फ बाहर तो नहीं, अर्थात मैं केवल मेरा हाथ तो नहीं हूँ ना। सप्ताह भर बाद अमरनाथ अस्पताल से लौट आए थे। उनकी दाईं बाह काट दी गई थी। उन्होंने जल्दी ही बाएं हाथ से अपना काम करना सीख लिया। धीरे धीरे वे अपने सारे काम खुद ही करने लग गए थे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। वे पहले की ही तरह सामान्य लग रहे थे। अब अस्पताल से जब अमरनाथ जी आए तो वो उनके पास एक हाथ नहीं था, लेकिन उन्होंने जल्द ही यहाँ पर भी हार नहीं मारी और उन्होंने जल्द ही बाएं हाथ से काम करने का सीख लिया था। वे पहले की तरह ही सामान्य लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि अमरनाथ जी के साथ कोई घटना ही नहीं हुई है, वह एकदम सामान्य थे। अमरनाथ ने कहा था कल मैं शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करूंगा। शास्त्री जी को सूचित कर दो कि वह कल से आ जाए। बचपन में मैंने सीखना शुरू किया था पर कहीं सीखा था, बीच में ही छोड़ना पड़ा था।
यहाँ पे अब उनमें एक नई कला को वह चुनौती देते हैं, उनमें एक नई बात जागृत होती है, अब वो संगीत सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि शास्त्री जी को सूचित करो कि कल से वो मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाने आए। उन्होंने बचपन में शायद कहीं सीखा था, लेकिन उन्हें बीच में किसी कारणवश अपने संगीत के इस कला को छोड़ना पड़ा था। आगे हम देखेंगे, शास्त्री जी आ गए थे। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू कर दिया। सुबह का समय उनके रियाज का समय था, अर्थात यहाँ पे अमरनाथ जी ने संगीत सीखने की शुरुआत कर दी और वह सुबह के समय ही अपना रियाज अर्थात प्रैक्टिस करते थे। दिन में शास्त्री जी आते थे, शाम को फिर अभ्यास करते थे। जो शास्त्री जी उन्हें सिखाने आते थे अमरनाथ जी को, वह सुबह आते थे और अमरनाथ जी शाम को उसका पुनः अभ्यास करते थे। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरियां थी, अर्थात अब अमरनाथ जी के साथ चित्रों के साथ ही साथ अब वह स्वर के धनी भी बनने लग गए थे। स्वर साधना में वे ध्वनियों का आवाहन करते थे। कभी ध्रुपद की गायिका की खुरी खेलते अवरहित होते। शास्त्री जी कभी कभार ख्याल में तान अलापते तो कभी ठुमरी के अनेक शब्दों के भाव स्वरों में बांधकर मन प्राण तक पहुंच जाते। यहाँ पे बच्चों गायन के अलग अलग प्रकार बताए हैं, जिसमें एक ठुमरी भी बोला गया है और वह तान मतलब स्वर अलापते थे, अपने स्वर का प्रैक्टिस करते थे। जहाँ लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आत्मिक तथा स्थूल और सूक्ष्म की सारी सीमाएं टूट गई थी। मानो स्वर जीवन का एक नया बोध, एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहा हो। यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संगीत उनके जीवन में एक नई प्रेरणा भर गया है और मानो उनका पूरा जीवन एक स्वर में बंध गया है। परंतु इस समय इस वक्त भी सबके साथ इन सारी कलाओं के सीखने के साथ ही साथ अमरनाथ की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी। वे फिर बीमार पड़े, वह तेज बुखार। यहाँ पे पुनः हम देखते हैं कि फिर से अमरनाथ जी की हालत गंभीर होती दिखाई दे रही है। डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता, घर के लोग दुख से व्याकुल। अब क्या हो गया डॉक्टर? उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वे सप्ताह भर बाद लौट आए। उनकी आवाज़ भी जा चुकी थी, पर उनकी आंखें हंस रही थी, वैसे ही जैसे कह रही थी, देखो मैं जीवंत हूँ, मुझे चुनौती मत दो। जीवानुभव और कला के अनुभव की एकात्मता को खोलता सच। यहाँ पे जब अमरनाथ जी पुनः डॉक्टर अस्पताल से आते हैं तो इस वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी आवाज़ को भी खो चुके हैं, परंतु इसके बावजूद भी वह एक हमारे सामने एक ऐसी प्रेरणा प्रस्तुत करते, एक ऐसी सीख देते हैं। वह अपनी आंखों से हमें कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि बोलते हैं, देखो मैं जीवंत हूँ, मैंने अपने जीवन से कई अनुभवों को सीखा, मैंने कला भी सीखा, मैंने संगीत भी सीखा। उन्होंने एक जीवन के एक जीते जागते स्वरूप को, एक सच्चाई को हमारे सामने रख दिया कि चुनौती हमसे बढ़कर कभी भी नहीं हो सकती। आगे की लाइन में हम देखते हैं बच्चों, उनके कहने पर शास्त्रीय संगीतों के कैसेट और डिस्क, उनका म्यूज़िक सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया। यहाँ अब ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चों कि अब जो अमरनाथ जी हैं वह संगीत सुनने के शौकीन हो गए थे। उन्हें संगीत सुनने की इच्छा जागृत हो रही थी। उनके कमरों की सज्जा नए सिरे से उनकी सुविधा अनुसार कर दी गई, अर्थात उनके घर की जो सजावट उनके अनुसार उनको जिस प्रकार पसंद था उसी तरीके से कर दिया गया। उन्होंने इशारों से बताया, मैंने संगीत सीखा पर सुना तो नहीं ना, मेरी साधना अभी अधूरी है, क्योंकि मैंने सिर्फ सीखा पर कभी मैंने सुनने की चेष्टा ही नहीं की। जिन्होंने अपनी साधना पूरी की उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ ना। उन्होंने कहा, जो इस संगीत को सीख चुका है अब मैं उस संगीत को सुनने का एक लुत्फ उठाऊंगा। उनकी दिनचर्या बदल गई। वे मुस्कुराते, इशारों में जैसे कहते, मैं आनंद में हूँ। मैं सुबह उठते अपनी व्हीलचेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, पक्षियों को कलवर सुनते, अर्थात यहाँ पे वह जब सुबह उठते तो एक मुस्कुराहट भरे चेहरों के साथ उठते और वह सुबह उठते ही अपने व्हीलचेयर से बाहर पर बैठकर बाहर जाते और बगीचे में बैठ जाते, पक्षियों की आवाज़ सुनते, कलवर सुनते, सूखे पत्तों के झरने की आवाज़, कलियों के चटकने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती।
उन्हें ओस की टिप टिप पत्तियों के खुलने की, धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियाँ बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लग गई थी। उनके चेहरे पर एक उजास दीप्ता था। आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते, दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीडी सुनते। घर के लोग चाहते जैसे भी हो, वे जो चाहते वो करे, वो उन्हें इतनी खुशी तो दे ही सकते थे। यहाँ पर बच्चों अब हम देखते हैं कि अमरनाथ जी जो प्रकृति की सुंदरता, जो प्रकृति में एक सुंदरता बिखरी होती है, जो पक्षियों की चहचहाट होती है, पत्तों की उड़ने की ध्वनि होती है, कलियों के खिलने की जो चटक होती है, वह सब ध्वनि के आनंद वो चुपचाप अमरनाथ जी ले रहे हैं। और यहाँ पे वो देखते हैं कि वह आंखें बंद करके जो कजरी की तान, जो एक संगीत, वह बहुत ही मन लगाकर सुनते थे। और उनका परिवार इस चीज़ में बहुत ही खुश था, क्योंकि वह इतनी खुशी तो अमरनाथ जी को दे ही सकता था। इस समय अलवैर कामू का कालीगुला नाटक उनके भीतर मंचित होता। ईश्वर क्रून रोमन सहसा कालीगुला बन गया है। अपनी इच्छा से वह मेरे अंगों को कटवाते जा रहा है। यहाँ पे एक कालीगुला एक नाटक है जो वह अपने आप को उसका पात्र मानते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ना क्रूर हो गया है, वह एक रोमन शहंशाह का एक राजा है जो अपनी इच्छा अनुसार मेरे अंगों को कटवा रहा है। जैसे जैसे उसे ज़रूरत पड़ती उसी क्रम से वह एक एक अंग भंग करके मुझे मरवा रहा है। मुझे कलुगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो जीवन है, जो इसका नाटक, जो राजा है, कलीगुला का जो राजा है, वह मेरे एक एक अंगों को कटवा कर मुझे तोड़ना चाहता है, लेकिन मैं इसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं हारूंगा, क्योंकि वो मानते हैं कि उनका जीवन और असल जीवन, उनका विकास पुरुषार्थ में है, ना कि आत्महीनता में। ना कि मैं ये सोचूं कि मेरे में बहुत सारी कमी है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, बल्कि वह अपने जीवन को और भी सार्थक बनाते जा रहे हैं। वह प्रकृति के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर दिए हैं। आगे हम देखते हैं, वह सोचते सारे गत्यावरोध समाप्त हो। निर्बंध हूँ मैं जीवन का, हर पल हर वस्तु हर स्थिति अद्वितीय हो। मेरी अपराजय आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में मुझे निर्भय कर दे। यहाँ पे वह कहते हैं कि हर पल हर समय हर जगह मैंने इस जीवन को अपराजय किया है, मैं इस जीवन से कभी भी नहीं हारा हूँ। और मेरी आस्था है कि मैं जीवन के अंतिम क्षण में भी, अंतिम समय में भी मैं परिस्थिति से बिल्कुल डरना नहीं चाहता, मैं निर्भय होकर जीना चाहता हूँ। तो इस प्रकार बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि मानव जीवन में सुख और दुख सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, कलपते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। इतना ही नहीं, हम ईश्वर को भी दोष देने लगते हैं। यदि हम दुखों के छड़ों में रोने, बिसरने या हाय तौबा मचाने के स्थान पर स्वयं को किसी भी प्रकार की कला में डुबो दे, कला की साधना करें, तो दुख की अनुभूति कम हो जाती है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि मनुष्य उसमें व्यस्त होकर दुख दर्द तो क्या स्वयं को भी भूल जाता है। इसलिए हमें दुख से उबरने के लिए कला का सहारा लेना चाहिए। यह एक जीवंत प्रेरणा हमें इस कहानी के माध्यम से, अमरनाथ जी की कहानी हमें, जो कमल कुमार जी है, इससे बहुत कुछ सिखा जाते हैं कि किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह कहानी ज़रूर समझ में आई होगी और इससे अब संबंधित हम कुछ प्रश्नों को सुलझाएंगे। धन्यवाद।